ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री स्वामी निश्चल दास प्रणीत विचार सागर, संपादक एवं रूपांतरकार आचार्य डॉक्टर किशोर दास स्वामी। सभी पदार्थों का निर्णय बुद्धि लेती है, वह मन की मालकिन है। मन पदार्थों को पकड़कर बुद्धि के सामने पेश करता है। बुद्धि उसका समर्थन कर दे तो वह वस्तु हमें स्मरण रहती है, बाकी को हम भूल जाते हैं। बुद्धि उस आत्मा को क्यों नहीं लग पाती? इसका कारण है वासना के कारण वह दुर्मिल हो जाती है। वह जड़ भी है, अपने आप तत्व को पकड़ने की शक्ति उसमें नहीं है, किंतु आत्मा की चमक उसमें पड़ जाए तो वह गतिशील हो उठती है। फिर उसके द्वारा हम आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। ऐसी बुद्धि के लिए श्रुति का कहना है, दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया। कुशा की नोक के समान तीखी और चमकीली बुद्धि से ही उसे देखा जा सकता है। मति लखय का यही तात्पर्य है। यदि ऐसा अर्थ करें कि बुद्धि उसे देख ही नहीं पाती तो जिज्ञासुओं को बड़ी निराशा होगी। कोई व्यक्ति वेदांत का अध्ययन करेगा ही नहीं। अतः मति न लखय जी ही मति लखय। वासना युक्त जड़ बुद्धि तो उसे देख नहीं सकती, और यदि बुद्धि निर्मल हो जाए तो आत्मा का प्रकाश उस पर पड़ जाए तो मति लखय ऐसी बुद्धि वृत्ति से उसका साक्षात्कार हो जाता है। उस समय अहम ब्रह्मास्मि ऐसा अनुभव होता है। अतः जड़ बुद्धि को चेतन आत्मा प्रकाश देता है, उसी के कारण बुद्धि प्रकाशित होती है। बुद्धि की तो बात ही क्या है, अरबों खरबों ग्रह नक्षत्र तारे उसी की आभा से चमकते हैं। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। अमावस्या की रात को हो, खुले आकाश में शैया बिछाकर लेटना तो वह प्रकाश दिखाई देगा। सूक्ष्म दृष्टि रखने वाले साधक उस प्रकाश को देख लेते हैं। अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्वमसि, इन वेद वचनों को सुनकर बुद्धि में ब्रह्माकार वृत्ति का उदय होता है। उससे अहम ब्रह्मास्मि इस रूप से तत्व ज्ञान प्रकाशित हो उठता है। इस बुद्धि में दिए की लपट के अनुसार चमकीली वृत्ति का उदय होता है। वह ब्रह्म पर पड़े हुए आवरण को भंग कर देती है, ब्रह्म को प्रकाशित नहीं करती। ब्रह्म तो स्वयं प्रकाश होने से हीरे के समान अपने आप चमकता है। उसे दूसरे से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और न उससे भिन्न ऐसा कोई तत्व है जो उसे प्रकाश दे सके। इस दृष्टि से फल भी ब्रह्म का प्रकाशक नहीं हो सकता। इस सिद्धांत का स्पष्टीकरण वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति की व्याख्या के प्रसंग में चौथी तरंग में किया जाएगा। यहाँ पर वृत्ति ब्रह्म पर होने वाले आवरण को भंग करके उसे कैसे प्रकाशित करती है, इसका छोटा सा उदाहरण इस प्रकार है। जैसे घड़े में रखी हुई मणि का प्रकाश दिखाई नहीं देता, शंका। बीच में ये शंका आ गई। जो लोग धर्म पर विश्वास रखते हैं, आस्तिक बुद्धि के होते हैं, वे विष्णु, शिव, भगवती दुर्गा, गणेश, हनुमान जी आदि देवताओं का ध्यान करके और उनको प्रणाम करके किसी मंगल कार्य का शुभारंभ करते हैं। आपने तो किसी देवी देवता का नाम लिया नहीं, ग्रंथ का आरंभ करते समय उनको स्मरण किया नहीं, और न उनमें से किसी को नमस्कार किया। आपको वैसा करना चाहिए था। इसमें क्या कारण है? समाधान बताएंगे बाद में। मिट्टी की परत उस प्रकाश को बाहर फैलने से रोकती है। उस मणि का प्रकाश तभी दिखाई देगा जबकि डंडा लेकर घड़े को फोड़ दिया जाए। अतः डंडे और घड़े का संयोग मणि को प्रकाशित करने में कारण माना जाता है। वैसे ही वृत्ति केवल ब्रह्म पर होने वाले आवरण को दूर करती है। यहाँ पर मूल दोहे की उक्ति में विरोधाभास दिखाई देता है, किंतु अलंकार बड़ा विचित्र और सुंदर है। इस उसके सौंदर्य को निखारने के लिए कवि कहते हैं, मति न लखै जिहि, बुद्धि नहीं देख सकती जिसे। और फिर तत्काल कह उठते हैं, जिहि मति लखै, जिसे बुद्धि देख सकती है। ब्रह्म का
हम न देख सकना और देख सकना यह विरोध है। यहाँ प्रतीत होने वाले विरोध का परिहार विद्वान लोग मलिन बुद्धि और शुद्ध बुद्धि के भेद से करते हैं। अर्थात वासना से मलिन बुद्धि उसे देख नहीं सकती और शुद्ध निर्वासन बुद्धि उसे देख सकती है। अर्थात मति न लखै जी मति लखै दोहे के उत्तरार्ध से दो अर्थ ध्वनित होते हैं। पहला अर्थ है शब्द की शक्ति वृत्ति से बुद्धि जिस ब्रह्म को नहीं जान सकती पर लक्षणावृत्ति से जानती है। दूसरा अर्थ मलिन मति बुद्धि जिस ब्रह्म को नहीं जान सकती पर शुद्ध बुद्धि उसे जानती है। बुद्धि ब्रह्म का प्रकाश क्यों नहीं कर सकती? यह एक अर्थपूर्ण प्रश्न है। इसका समाधान विद्वान पुरुषों ने इस प्रकार किया है। शुद्ध अपार बुद्धि सदा ही ज्ञान रूपी मल से लिपटी रहती है। बुद्धि स्वयं सीमित है, अतः सीमित वस्तु को प्रकाशित करती है और फल का लालच दिखाकर करती है। किंतु ब्रह्म तो नितांत शुद्ध और अपार है, पारावार रहित है। वृत्ति द्वारा आवरण का भंग होने पर उसे किसी फल की कामना नहीं रहती। साधक जान लेता है कि वह ब्रह्म मैं स्वयं हूँ, सो मैं शुद्ध अपार। यद्यपि सांख्य सिद्धांत के अनुसार चेतन आत्मा भी शुद्ध या असंग माना जाता है, किंतु चेतन होने पर भी वह अपार नहीं है। अपार का अर्थ है देश, काल और वस्तु, इन तीनों की सीमाओं से जो परे हो। सांख्य सम्मत आत्मा भले ही विभु है और नित्य है, इसके इसलिए देशकृत और कालकृत सीमाएं उसमें नहीं है। फिर भी बहुत्वम सिद्धम पुरुष बहुत से हैं। इस उक्ति के अनुसार आत्माओं के अनेक होने के कारण उनमें वस्तुगत सीमा बनी रहती है। अवधि अपार, यहाँ अपार के ऊपर कोने में एक लिखा है, उसका अर्थ दिया है नीचे। यहाँ अपार शब्द पद का अवधि के साथ अन्वय नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्रंथकार अपने स्वरूप के साथ एक अपार या व्यापक समुद्र की उपमा नहीं देना चाहते, बल्कि मेरा स्वरूप ही अवधि यानी समुद्र है। यह बात ध्यान में रखकर ग्रंथकार निश्चल दास यह कहना चाहते हैं कि दोहे के पूर्वार्ध में कहा गया मेरा अपार स्वरूप स्वयं एक चलता फिरता तरंगाय मान समुद्र है। यदि अपार का अन्वय अवधि के साथ करते हैं तो यह मानना पड़ेगा कि नित्य प्रति के व्यवहार में भले ही लोग उसे अपार कहते हैं, किंतु वास्तव में वह अपार नहीं है, क्योंकि आज विज्ञान का युग है। तेज गति के जलयान हैं, हजारों लोग पानी के जहाज़ों से नित्य प्रति समुद्र के आर पार आते जाते रहते हैं। अवधि अपार स्वरूप मम लहरी विष्णु महेश विधि रवि चंदार वरुण यम शक्ति गणेश धनेश गणेश। 2 मेरा अपार पारावार रहित अनंत स्वरूप एक समुद्र है, जिसमें श्री विष्णु बड़े देव शिव सृष्टिकर्ता ब्रह्मा सूर्य चंद्रमा जल के अभिमानी देव वरुण मृत्यु देव यम दुर्गा शक्ति धनाध्यक्ष कुबेर और गणपति आदि देव समूह तरंगे हैं। समुद्र को मना लिया जाए तो तरंगों को मनाने की आवश्यकता नहीं रहती। मेरे स्वरूप का स्मरण कर लेने से विष्णु शिव आदि भी उसी के अंतर्गत आ जाते हैं, वे पृथक नहीं रह जाते। 2 का अर्थ पूर्ण हुआ। आकाशवत सर्वगतश्च नित्यः आदि वाक्यों के द्वारा अनित्य और सीमित आकाश को भी लोग किसी न किसी रूप में नित्य और सर्वगत मान लेते हैं, जबकि आकाश उस ब्रह्म की नाभि से भी छोटा है। नभ एव नाभि, यहाँ भी इसी के अनुसार उपमा का सामंजस्य बिठाया गया है। तात्पर्य कि उसी के अनुसार यहाँ भी समुद्र को किसी प्रकार अपार मानकर कहा जा सकता है कि मेरा स्वरूप अपार समुद्र है, किंतु इस झमेले से बचने के लिए ऐसा सुंदर मार्ग निकाल लिया गया कि मेरा अपार यानी अनंत स्वरूप एक समुद्र है। अब हमें समुद्र की पारता या अपारता से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। हमें चाहिए केवल समुद्र पर तैरने वाली तरंगों के समान क्रीड़ा प्रांगण, जिसमें सभी देवों का समावेश हो सके। शंका, विष्णु शिव आदि ईश्वर की अर्थात माया विशिष्ट चैतन्य की तरंगे हो सकती हैं, पर हमारे प्रत्यक
आत्मा के निमित्त से किए गए मंगलाचरण से सब देवों के मंगल की सिद्धि तो नहीं हो सकती। इसके लिए आपका क्या उत्तर है? समाधान: जा कृपालु सर्वज्ञ को ही धारत मुनि ध्यान, ताको होत उपाधि तय मोह में मिथ्या भान। तीसरा, जिस कृपालु सर्वज्ञ ईश्वर का मुनि लोग हृदय में ध्यान लगाते हैं, उस ईश्वर का माया उपाधि के कारण मेरे प्रत्यक्ष स्वरूप में मिथ्या ही मैं मेरे का भान होता है। अर्थात जैसे रस्सी में सर्प की और स्वप्न में ग्राम नगर आदि की प्रतीति होती है, वैसे ही मेरे भीतर प्रत्यक्ष होने वाले आत्मा में मिथ्या ज्ञान के कारण यह मेरा है, मैं अमुक नाम का व्यक्ति हूँ, यह भान होता है। तीसरे का अर्थ पूरा हुआ। शंका: ईश्वर का अर्थ है इष्टे इति ईश्वरः। जो विश्व की रचना करे वही तो ईश्वर है। वह शुद्ध ब्रह्म में अध्यस्त है। तुम्हारे स्वरूप प्रत्येक आत्मा में तो अध्यस्त है नहीं। तुम्हारी तो देह के साथ लगने से अपनी पृथक इकाई है। इसलिए निर्गुण ब्रह्म का मंगलाचरण करने से ईश्वर आदि सबका मंगल स्वतः सिद्ध हो जाएगा, तुम्हारा व्यक्तिगत मंगलाचरण करने से नहीं। तो इसका समाधान है: वह जिहि जाने बिन जगत, मनहु जेवरी सांप, नशय भुजंग जगर जिहि लहै, सो हम आपे आप। चौथा दोहा: जैसे रस्सी को जाने बिना ही सांप प्रतीत होता है, वैसे ही ब्रह्म को जाने बिना यह जगत प्रतीत होता है। जैसे रस्सी को जान लेने पर सांप का भय मन से दूर हो जाता है, वैसे ही ब्रह्म को जान लेने से यह दुख रूप संसार भी निवृत्त हो जाता है। उस समय शेष ब्रह्म शेष रह जाता है और वह सबका अधिष्ठान रूप विशुद्ध ब्रह्म मैं स्वयं ही हूँ। चौथे का अर्थ पूरा। शंका: आपको अपने दादू संप्रदाय के इष्ट देव जो श्री रामचंद्र जी हैं, उनका स्मरण करते हुए मंगलाचरण करना चाहिए था। वह तो आपने किया नहीं। आप तो विशुद्ध ब्रह्म जो कि माया से अछूता है, उसका मंगलाचरण करते हैं। समाधान: बोध चाहि जाको सुकृत, भजत राम निष्काम, सो मेरो है आत्मा, काकू करूं प्रणाम। पांचवा दोहा: जिस मर्यादा पुरुषोत्तम राम या ईश्वर को ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से सुकृति यानी पुण्यात्मा लोग कामनाओं को त्याग कर भजते हैं, वह राम तो मेरा आत्मा ही है, अर्थात मेरा स्वरूप ही है। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दादू संप्रदाय में राम का अर्थ निर्गुण विशुद्ध ब्रह्म होता है। इसलिए अब मैं उसके अतिरिक्त किसे प्रणाम करूं? मेरे सिवा मुझे दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। पांचवे का दोहे का अर्थ पूर्ण हुआ। भाषा ग्रंथ लिखने का कारण। अब भाषा ग्रंथ लिखने का कारण बतलाते हैं। भर्यो वेद सिद्धांत जल, जामय अति गंभीर, अस विचार सागर कहूँ, पेख मुदित वह धीर। छठवां दोहा: जिसमें वेद का सिद्धांत रूपी अत्यंत निर्मल और गहरा जल भरा हुआ है, ऐसा यह विचार सागर नामक ग्रंथ मैं लिख रहा हूँ, जिसे देखकर गुरु मुख से पढ़कर या विचार पूर्वक सोच समझकर धीर धैर्यशाली लोग अर्थात शम दम ब्रह्मचर्य साधन संपत्ति से युक्त साधक इसके द्वारा परम आनंद का अनुभव करेंगे। छठवें दोहे का अर्थ पूर्ण हुआ। सूत्र भाष्य वार्तिक प्रभृति ग्रंथ बहुत सुरवान, तथापि मैं भाषा करूं लखमत मंद अजान। सातवां दोहा: यद्यपि देववाणी संस्कृत में सूत्र भाष्य वार्तिक आदि अनेक ग्रंथ रचे गए हैं, फिर भी मैं लोक भाषा में ही इस ग्रंथ को लिख रहा हूँ, क्योंकि साधारण बुद्धि के लोग भाषा के कठिन होने से उन संस्कृत के ग्रंथों से लाभ नहीं उठा सकते। सातवें दोहे का अर्थ पूर्ण हुआ। अब टिप्पणी आ गई। दोहे में सूत्र भाष्य वार्तिक आदि का नाम आया है। हमारे शास्त्रों का मनुष्य का जीवन दिव्य बनाने के लिए धीरे धीरे विकास किस रूप में हुआ है, इस पर थोड़ा विचार अपेक्षित है। पहले ऋषियों ने सूत्र रचे। नंबर 1 सूत्र का लक्षण है। सूत्र का लक्षण है संक्षेप में किसी बात को कहना। हमारे यहाँ परमात्मा का साक्षात्कार कराने वाले जितने भी दर्शन हैं वे सब
सूत्र रूप में हैं, जैसे सांख्य सूत्र, योग सूत्र, न्याय के सूत्र, वैशेषिक के सूत्र, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा आदि वेदांत के सूत्र, अथातो धर्म जिज्ञासा आदि कर्मकांड के सूत्र। पहले के ऋषि मुनि घंटा 2 घंटा व्याख्यान नहीं देते थे, संकेत रूप में किसी बात को थोड़े शब्दों में कह देते थे। लोगों के मन अत्यंत चमकीले होते थे, इशारे से किसी बात को समझ लेते थे। जैसे आजकल तार या टेलीग्राम भेजने का कार्य हो तो उसमें कम से कम अक्षर रखने का प्रयत्न किया जाता है। उस भाषा में नितांत आवश्यक पदों को रखा जाता है, अनावश्यक और निरर्थक पदों को निकाल दिया जाता है। अतएव सूत्र का लक्षण किया गया है, अल्पाक्षर अल्पाक्षरम संदिग्धम सारवद विश्वतो मुखम अस्तोभमनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः। पराहु 8। जिस वाक्य में कम से कम अक्षर हो, संदेह की गुंजाइश न हो, सार मात्र से परिपूर्ण हो, सर्वतोमुखी वृत्ति हो अर्थात भावावबोधन का सामर्थ्य हो, अस्तोभ सामवेद के मंत्रों को गाकर बोला जाता है। उनमें कभी कभी कुछ निरर्थक अक्षर भी बोले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे सिनेमा का कोई रसीला गाना गाते समय त न ग आदि अक्षरों का प्रयोग भी संगीतकार कर दिया करते हैं। उन्हीं अक्षरों को स्तोभ कहते हैं, अर्थात ऐसा निरर्थक कोई अक्षर नहीं होना चाहिए, पुनरुक्ति आदि दोष भी न हो। उस अत्यंत पवित्र संक्षिप्त सार वचन को सूत्र कहते हैं। जैन भाइयों के धर्म ग्रंथ भी सूत्र रूप में हैं। इनमें 2 संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। ये दोनों ही तत्वार्थ सूत्र को मानते हैं। इनका अपना विस्तृत साहित्य है, पुराण भी अपने हैं। षट्षंडागम, अष्टपाहुड़ जैसे प्रौढ़ ग्रंथ हैं। उनमें कर्मों का खाका तैयार किया गया है। कर्मों का विचार जितना जैनों ने किया है उतना दूसरे किसी ने नहीं किया। इनका व्याकरण अपना है। कहने का तात्पर्य इनका अपना सर्वांग पूर्ण दर्शन है। ये किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करते। मुक्ति की भावना जैनों की देन है। दिगंबर मानते हैं कि मोक्ष केवल पुरुष का ही होता है। स्त्री का मोक्ष तब होता है जब वह पहले पुरुष के रूप में जन्म ले। बौद्धों के भी सूत्र हैं। उनके त्रिपिटक आदि ग्रंथ हैं। त्रिपिटक का अर्थ है धर्म की 3 पिटारियाँ। इनको भी सूत्र का नाम दिया गया है, किंतु इनमें निरर्थक वचन, पुनरुक्ति आदि दोष तथा लंबे लंबे व्याख्यान हैं। चतुष्शतक जैसे दार्शनिक ग्रंथ खंडन खंड खाद्य जैसे ग्रंथों से टक्कर लेते हैं। इनका संपूर्ण त्रिपिटक सूत्र बौद्ध धर्म की मान्यताओं का संकलन है। और लंका से भी एक चिंतन आया जिसे लंकावतार सूत्र कहते हैं, किंतु हमारे आस्तिक दर्शनों के सभी सूत्र ग्रंथ सच्ची मान्यताओं के संग्रह हैं। यहाँ पर निचलदास जी का भगवान व्यास द्वारा प्रणीत ब्रह्म सूत्रों की ओर संकेत है। उन वेदांत सूत्रों की संख्या 555 है। दूसरा, भाष्य का लक्षण। समय बीतता गया, आगे चलकर इन वेदांत सूत्रों पर या अन्य सूत्रों पर भाष्य रचे गए। लोगों के मन में वासनाएं प्रवेश कर गई, उनके अंतःकरण मलिन हो गए। सूत्रों के अत्यंत गहन अर्थों को और प्रमेय प्रधान व्याख्याओं को लोग समझ नहीं सकते थे। इसलिए ऋषियों ने उन लोगों के कल्याण के लिए सरल करके विस्तार से जो कुछ लिखा, उन विशेष व्याख्यानों को भाष्य कहते हैं। अतः भाष्य का लक्षण है सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र पदे सूत्रानुसारिभिः स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः। पराशर्य पु 18। जिस व्याख्यान में सूत्र के अनुरूप पदों द्वारा सूत्रों का अर्थ किया जाता है और उनके कठिन पदों की भी व्याख्या की जाए, भाष्य को जानने वाले लोग उस व्याख्या को भाष्य का नाम दिया करते हैं। सभी सूत्रों पर ऋषि मनीषियों
ने पृथक पृथक भाष्य किए हैं। यहाँ भगवान व्यास ने जो ब्रह्मसूत्र लिखे उन पर आद्य शंकराचार्य का भाष्य है और वह वेद वाक्यों के अनुसार है। वह सबसे अधिक प्रामाणिक है। स्वामी निश्चलदास जी का उसी की ओर संकेत है। तीसरा, वार्तिक का लक्षण। भाष्य की उस व्याख्या का नाम वार्तिक है जिसके मूल में कहे हुए, न कहे हुए और दोबारा कहे हुए अर्थों पर विशेष रूप से विचार किया जाता है। जैसा कि कहा गया है, उक्तानुक्त द्विरुक्ताना चिंता यत्र प्रवर्तते तं ग्रंथं वार्तिकं प्राहुर्वार्तिकज्ञा मनीषीण। पराशर पु 18। वार्तिक केवल श्लोकों में बंधा हुआ हो ऐसा कोई नियम नहीं है। गद्यात्मक भी वार्तिक ग्रंथ होते हैं, जैसे न्याय वार्तिक आदि। कहीं कहीं ये ग्रंथ गद्य पद्य उभयात्मक भी देखने को मिलते हैं, जैसे पूर्व मीमांसा का ग्रंथ तंत्र वार्तिक आदि। यहाँ चल रहे प्रसंग में जो वार्तिक श्री निश्चलदास जी को रुचिकर है वह है ब्रह्मदारण्यक भाष्य की व्याख्या। ब्रह्मदारण्यक भाष्य की व्याख्या। सुरेश्वराचार्य इसके रचयिता हैं और श्लोकों में इसका निर्माण किया गया है। यह बहुत विस्तृत है। चौथा, भाषा में वेदांत ग्रंथ। कुछ लोगों का मानना है कि हिंदी भाषा या खड़ी बोली में लिखे गए ग्रंथों से वेदांत प्रक्रिया की यथार्थ जानकारी नहीं होती। अपने मत का पोषण वे सिद्धांत लेश के इस उद्धरण से करते हैं। वेदार्थे ब्रह्मणि मोक्षाय ज्ञातव्ये भाषा प्रबंधादीनां प्राप्तेश्च। यहाँ यह बात निश्चित है कि मोक्ष के लिए ब्रह्म ज्ञान होना ही चाहिए और वह ज्ञान वेदांत वाक्यों के द्वारा ही होना चाहिए। अब विचारणीय प्रश्न है कि हिंदी भाषा में लिखे गए ग्रंथों या प्रबंधों से भी क्या ब्रह्म ज्ञान हो सकता है? वेदांत का विचार करने वाले जिज्ञासु इस बात को भली प्रकार जानते हैं कि ब्रह्म साक्षात्कार केवल वेदांत वाक्यों के सुनने से ही होता है। ब्रह्म को आज तक किसी ने आँखों से तो देखा नहीं। वाक्य सुनने से ब्रह्माकार वृत्ति बनती है और ब्रह्म का अप्रोक्ष अनुभव हो जाता है। इसके लिए चारों वेदों के 4 महावाक्य हैं। अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि। ये 4 महावाक्य हैं। इनके सुनने, मनन करने एवं अंतर्मुख होकर ध्यान करने से ज्ञान होता है। अब ब्रह्म साक्षात्कार के उद्देश्य से रचा गया ग्रंथ, चाहे वह किसी भी भाषा में हो, संस्कृत भाषा में हो, हिंदी, गुजराती, सिंधी, मराठी, उड़िया या मलयालम भाषा में ही क्यों न हो, वेदांत में बताए गए वेदांत के सिद्धांत से तो निरपेक्ष हो नहीं सकता। वैसा यदि कोई ग्रंथ रचा भी जाता है तो क्या वह अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है? इस प्रश्न का अंतिम निचोड़ यह है कि तत्व साक्षात्कार वेदांत वाक्यों से ही हो सकता है। रही बात ज्ञान के पात्र और सद्गुरु की, तो इनकी पृष्ठभूमि तो प्रयत्न के द्वारा तैयार हो सकती है। एक कहावत है कि शेरनी का दूध सोने के पात्र में ही टिकता है। दूसरी, किसी धातु के पात्र में दूध दुहो तो उसमें छेद हो जाते हैं और दूध बाहर बिखर जाता है। अब आप कल्पना कीजिए, किसी शेरनी ने पर्वत की मांद में बच्चे दिए हों तो कोई सोने का प्याला लेकर जाए तो क्या दूध मिल सकेगा? पहले तो शुद्ध सोने का पात्र मिलना कठिन। यदि पात्र मिल भी जाए तो क्या शेरनी दूध दुहने देगी? बच्चों के पास जाए तो वह कितनी खूंखार हो जाएगी। लेकिन कहावत अवश्य है, शेरनी का दूध सोने के पात्र में टिकता है। इसका अर्थ है, आत्मज्ञान को ठहराने के लिए हमारा अंतःकरण स्वर्ण के समान चमकीला होना चाहिए। ग्रंथ महिमा। दोहा। कवि जनकृत भाषा बहुत, ग्रंथ जगत विख्यात। बन विचार सागर लखे, नहीं संदेह नशात। 8वां दोहा। यद्यपि हिंदी कवियों ने भी वेदांत विषयक अनेक ग्रंथ लिखे हैं और वे प्रसिद्ध भी हैं,
फिर भी विचार सागर ग्रंथ को बिना देखे पढ़े आत्म विषयक संदेह दूर नहीं हो सकता। 8वें का अर्थ पूर्ण हुआ। भाषा ग्रंथों से आत्मज्ञान क्यों नहीं होता? इसका एक मुख्य कारण है कि कुछ ग्रंथ तो वेदांत को केवल सुनकर लिखे गए हैं, जैसे मनोहर दास कृत विचार सागर दर्पण, शतप्रश्नी, ज्ञान मंजरी, ज्ञान चूर्ण, वेदांत सार आदि ये भाषा के ग्रंथ हैं। इनकी प्रक्रिया किसी अंश में तो शास्त्र के अनुसार है और कहीं शास्त्र के विपरीत है। जहाँ कहीं से लेकर सुनी सुनाई बातों को लिख दिया है। इन ग्रंथों को लिखने वालों को स्वयं ब्रह्म की अनुभूति नहीं हुई है, केवल शब्दों का बोझ माथे पर ढो रहे हैं, जैसे जानवर की पीठ पर भार लदा हो। हेलो, हाँ जी, हेलो, कौन से भाई का? हाँ हाँ, एक मिनट रुको, फोन देते हैं। ले जाके दे तो शरद को फोन। जहाँ कहीं से लेकर सुनी सुनाई बातों को लिख दिया है। इन ग्रंथों को लिखने वालों को स्वयं ब्रह्म की अनुभूति नहीं हुई है, केवल शब्दों का बोझ माथे पर ढो रहे हैं, जैसे जानवर की पीठ पर भार लदा हो। उसे यह भी पता नहीं कि जाना कहाँ है। शब्दों के बोझ से अहंकार भी पनपता है। इस कारण से भाषा में लिखे हुए ग्रंथ शास्त्र के विरुद्ध हैं और ज्ञान के लिए अनुपयोगी हैं। ऐसे ग्रंथों के पढ़ने से जिज्ञासुओं के न तो संदेह दूर होते हैं और न उन्हें आत्मज्ञान ही होता है। कई एक भाषा ग्रंथ ऐसे भी हैं जो थोड़ा बहुत शास्त्र पढ़ा कर लिखे गए हैं, जैसे श्री माणक दास कृत आत्मबोध या आत्मविचार नामक ग्रंथ। इन ग्रंथों के पढ़ने से भी आत्मा के संबंध में होने वाले संदेह का निवारण नहीं होता, क्योंकि इनमें वेदांत की पूर्ण प्रक्रिया का वर्णन नहीं हो पाया है। किंतु विचार सागर ग्रंथ में प्रक्रिया का वर्णन संपूर्ण रूप से किया गया है और सरल ढंग से किया है। वह वेदांत शास्त्र के अनुसार होने से आत्मज्ञान में उपयोगी है। किसी स्थान पर कोई विरोध दिखाई नहीं देता। इसमें व्यर्थ की बातें नहीं हैं। जो आत्मज्ञान में उपयोगी पदार्थ हैं उन्हीं का निरूपण सुंदर ढंग से किया है। यह ग्रंथ ऊपर कहे हुए ग्रंथों की श्रेणी में नहीं आता, किंतु भाषा ग्रंथों में वेदांत की प्रक्रिया समझने के लिए यह सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इसलिए वेदांत में इसका विशेष महत्व है। अन्य भाषाओं में भी इसका अनुवाद हो चुका है। दूसरी बात, ज्ञान के लिए सद्गुरु की भी आवश्यकता होती है। गुरु माथे पर हाथ रख दें तो योग की 7 भूमियाँ पार नहीं करनी पड़ती। प्रथम भूमि से वे अंतिम भूमि तक पहुंचा देते हैं, अर्थात गुरु कृपा से अज्ञान मिटता है और ज्ञान प्रकाशित होता है। अनुबंध स्वरूप। अब अनुबंध स्वरूप के बारे में बताएंगे। नहीं अनुबंध पिछाने जाऊ लौं, वै न प्रवृत्त सुघर नर तौ लौं, जान जिने यह सुने प्रबंधा, कहूँ बब याते ते अनुबंधा। 9वां दोहा। किसी पुस्तक का अनुबंध जब तक नहीं जान लिया जाता तब तक सुघर नर यानी विचारशील मनुष्य उसके पठन पाठन में प्रवृत्त नहीं होते, किंतु अनुबंध जान लेने के बाद ही प्रवृत्त होते हैं। इसलिए अब मैं इस ग्रंथ के अनुबंध को कहता हूँ, विज्ञ लोग उसे ध्यान देकर सुने। 9वें दोहे का अर्थ पूर्ण हुआ। सोरठा। अधिकारी संबंध विषय प्रयोजन मेल चव, कहत सुकवि अनुबंध तिन्मय अधिकारी सुनहु। 10वां दोहा। विद्वानों का कहना है कि अधिकारी संबंध विषय और प्रयोजन इन सबको मिलाने पर 4 अनुबंध होते हैं। इनमें से पहले अधिकारी का स्वरूप सुनिए। 10वें दोहे का अर्थ पूर्ण हुआ। अधिकारी वर्णन। दोहा। मल विक्षेप जाके नहीं किंतु एक अज्ञान, वह चौ साधन सहित नर सो अधिकृत मतिमान। 11वां दोहा। जिसके अंतःकरण में मल और विक्षेप तो है नहीं किंतु अकेला अज्ञान विद्यमान है,
जिसके अंतःकरण में मल और विक्षेप तो है नहीं, किंतु अकेला अज्ञान विद्यमान है, तथा वह साधन चतुष्टय संपन्न है, अर्थात चारों साधनों को प्राप्त कर चुका है। ऐसा बुद्धिमान मनुष्य इस ग्रंथ के पढ़ने का अधिकारी है। 11वें दोहे का अर्थपूर्ण हुआ। अंतःकरण में 3 दोष प्रवेश कर जाते हैं, मल, विक्षेप और आवरण। मल से अंतःकरण धुंधला हो जाता है, विक्षेप से उसमें सरोवर के समान तरंगे उत्पन्न हो जाती हैं और आवरण से वह ढक जाता है, जैसे चमकीली वस्तु पर नीला कपड़ा डाल दें। निष्काम कर्म से अंतःकरण की कालिमा दूर होती है। निष्काम कर्म से अंतःकरण की कालिमा दूर होती है, अर्थात उसका मल दोष दूर होता है, उस पर पड़ा हुआ अज्ञान का पर्दा छितरा जाता है। उपासना से मन को शांति मिलती है। जो मनुष्य निष्काम कर्म और उपासना से मल तथा विक्षेप दोषों को दूर कर चुका है, उसके चित्त में केवल अज्ञान शेष रह जाता है, अर्थात शुद्ध स्वरूप को ढकने वाला पर्दा बाकी बच जाता है। साथ ही वह साधक साधन चतुष्टय संपन्न भी होता है। ऐसा पुरुष अधिकृत या अधिकारी है। साधन चतुष्टय निरूपण। साधन चतुष्टय निरूपण दोहा। प्रथम विवेक विराग। विराग के ऊपर कोने में 1 लिखा है, उसका अर्थ बताते हैं। वेदांत के बहुमत। विराग का अर्थ वेदांत के बहुमत से विद्वान देखने को मिलते हैं। उनके अंतःकरण में विवेक होने पर भी वैराग्य आदि आगे के साधन उत्पन्न नहीं होते। इसका हेतु क्या है? इसका यह कारण है कि यदि कोई निष्काम भाव से कर्म करे तो अंतःकरण शुद्ध होता है, तब उसमें विवेक जागृत होता है। यह विवेक अपने उत्तर साधन वैराग्य को उत्पन्न करता है, और वैराग्य अपने आगे के साधन षट संपत्ति को पैदा करता है। ऐसा विवेक जो कि मलिन अंतःकरण रूपी पर्दे पर किसी क्षणिक कारण से पैदा हो गया हो, वह वैराग्य आदि साधन परंपरा को ठीक वैसे ही उत्पन्न नहीं कर सकता जैसे राजस्थान की ऊसर भूमि में बोया हुआ बीज अपनी आगे की परंपरा को पैदा नहीं कर सकता, किंतु केले आदि की जड़ को यदि नमी युक्त भूमि में बीज दिया जाए तो अवश्य अपनी परंपरा को उत्पन्न करता है। इसी प्रकार शुद्ध अंतःकरण में उत्पन्न होकर विवेक वैराग्य आदि उत्तरोत्तर साधन परंपरा को उत्पन्न करते हैं। प्रथम विवेक विराग पुनि समाधि षट संपत्ति कही चतुर्थ मुमुक्षुता ये चैव साधन सत्ति। 12वां दोहा। विवेक वैराग्य समाधि षट संपत्ति और मुमुक्षुता यानी मोक्ष की इच्छा का होना, ये 4 साधन सत्य कहलाते हैं। 12वें दोहे का अर्थ। विवेक लक्षण दोहा। अविनाशी आत्म अचल जगतातय प्रतिकूल ऐसो ज्ञान विवेक है सब साधन को मूल। 13वां दोहा। आत्मा अविनाशी यानी नाश रहित और अचल यानी न चलने वाला, क्रिया रहित है। जगत आत्मा से प्रतिकूल यानी विपरीत स्वभाव वाला है। जगत आत्मा से प्रतिकूल है अर्थात विनाशी और चलायमान है। ऐसे ज्ञान का नाम विवेक है एवं यही सब साधनों का मूल है। 13वें दोहे का यह अर्थ पूरा हुआ। अर्थात पहले साधक को विवेक होना चाहिए, तभी वैराग्य आदि आगे के साधन संपन्न होते हैं, और विवेक न हो तो नहीं होते। इस कारण से यह वैराग्य शम दम आदि षट संपत्ति और मोक्ष की इच्छा का मूल कारण है। उत्तर साधन के प्रति पूर्व साधन निमित्त कारण है। षट संपत्ति आगे बताएंगे कारण है, और शुद्ध अंतःकरण इन सब का उपादान कारण है। वैराग्य इसके ऊपर 2 लिखा है का लक्षण। वैराग्य का लक्षण। वैराग्य के ऊपर कोने में 2 लिखा है, उसका अर्थ। वैराग्य का क्या स्वरूप होता है? एक वैराग्यवान व्यक्ति का कहना है, मैं पृथ्वी पर भटका, समुद्र और अंतरिक्ष की यात्राएं की, ये सब केवल परिश्रम उठाने के लिए मैंने अनेक विद्याएं पढ़ी, किंतु दूसरों से वाद विवाद करने के लिए और दूसरों का सिर नीचा करने के लिए। पृथ्वी पर जो बड़े बड़े धनी और प्रतिभाशाली राजा थे उनसे परिचय स्थापित किए। किस लिए? दूसरे व्यक्तियों के मान सम्मान को तोड़ने के लिए। कमल के समान सुंदर मुखड़े वाली युवतियों के चेहरे पर मैंने अपनी दृष्टि डाली, उनसे प्रेम के रिश्ते स्थापित किए, केवल वियोग का दुख सहने के लिए।
हाय हाय, मेरा विवेक नष्ट हो गया, मेरी बुद्धि मारी गई। मुझे प्रयाग जैसे पवित्र तीर्थों पर, गंगा अलकनंदा जैसी पवित्र नदियों के तट पर बैठकर ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए था। वैसे तो मैंने किया नहीं, किंतु संसार के इन झूठे पदार्थों के लिए अपना जीवन व्यर्थ में नष्ट कर दिया। यह वैराग्य भी अनेक प्रकार का होता है। कभी विपत्ति सिर पर आ गई, उससे मन में क्षणिक वैराग्य होता है। विपत्ति टल जाए तो मनुष्य फिर संसारी बन जाता है। इसे लोटा वैराग्य भी कहते हैं। अर्थात लोटा लेकर दिशा मैदान जाने में जितना समय लगता है, उतने समय तक यह वैराग्य रहता है, फिर बिखर जाता है। एक वीर वैराग्य होता है, जैसे पांडवों का को हुआ था। केवल 30 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया था। उनका खजाना रत्नों से लबालब भरा हुआ था। एक दिन धर्मराज ने सिर के बाल बिखेर लिए, शरीर के आभूषण उतार दिए। उन्हें कोई पहचानता नहीं था। वे किसी से बात नहीं करते थे। चारों पांडव उनके साथ चले और द्रौपदी भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। कोई किसी की ओर देखता नहीं था और न ही बोलता था। परमात्मा को पाने वाला व्यक्ति इधर उधर देखने लगे और संसार की बातें करने लगे तो गिरने का खतरा हो सकता है। ऊंचाई का स्पर्श करने जा रहे हो, संसार की तरफ मत देखो। वीर वैराग्य लेकर आगे बढ़ते चलो, तभी आप मोक्ष के द्वार तक पहुंच सकते हैं। विचारवान लोगों ने वैराग्य के और भी 4 भेद गिनाए हैं। पहला यतमान संज्ञा, दूसरा व्यतिरेक संज्ञा, तीसरा एकेंद्रिय संज्ञा और चौथा वशीकरण संज्ञा। अब यतमान संज्ञा, यह वैराग्य की पहली अवस्था है। इसमें विषयों के त्यागने की पूर्ण शक्ति तो नहीं आ पाती, पर हाँ, विषयों के प्रति कोई विशेष आकर्षण या रुझान भी नहीं रह जाता। दूसरा व्यतिरेक संज्ञा, इस अवस्था के होने पर विषयों को त्यागने की शक्ति आ जाती है। कुछ ऐसे भी विषय होते हैं जिनके बिना भी साधक रह सकता है। कुछ लोग होते हैं बद्री केदार जाते हैं, नमक या मीठा खाना छोड़ देते हैं, किंतु उन त्यागे हुए पदार्थों का राग मन में बना रहता है। वह धीरे धीरे उखड़ सकता है। तीसरा एकेंद्रिय संज्ञा, विषय का सेवन करने केवल जब किसी बाहरी इंद्रिय से तो होता है, पर मन में राग उसके प्रति बिल्कुल नहीं होता। विषय हो तो ठीक, न हो तो भी ठीक। पृथ्वी लोक से लेकर ब्रह्म लोक तक के जितने भी भोग हैं, उन सबको छोड़ देने की इच्छा का नाम वैराग्य है। ऐसा वेद के अर्थ को जानने वाले मुनियों का कहना है। 14 का अर्थ, अच्छा अभी ये नहीं, अभी ठीक नहीं। चौथा वशीकार, ये अभी नहीं पढ़ना था। चौथा वशीकार संज्ञा, सब पदार्थों के प्रति सर्वथा राग की निवृत्ति का हो जाना, इसी का नाम वशीकार संज्ञक वैराग्य है। इन चारों का सार संक्षेप में इस प्रकार है। प्रथम वैराग्य का नाम यतमान है। यदि उसका और परिष्कार हो जाए तो उसे व्यतिरेक कह देते हैं। आँख, नाक, कान आदि, हाथ आदि इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करने से पर भी मन पर विषयों का प्रभाव न होना एकेंद्रिय तथा रागात्मिका वृत्ति के सर्वथा शांत होने पर चित्त का सर्वथा विषयों से उपराम हो जाना और चित्त का वश में बने रहना, इसका नाम वशीकार संज्ञक वैराग्य है। ऐसे वैराग्य का विषय सामने रहने पर भी मन चंचल नहीं होता। पहला, यदि कोई साधक यह चाहता है कि मन विषयों के रंग में नहीं रंगे, तो राग को मिटाने का मुख्य उपाय यह है कि विषयों के प्रति दोष दृष्टि अपनानी चाहिए। क्या धन के प्रति आप राग करते हैं? अरे धन तो जड़ है, यह क्या सुख दे सकता है? इसके कमाने में दुख, रख रखाव में दुख, खाने खर्चने में दुख आकर चला जाए तो दुख। जो धन के पीछे दौड़ता है उसे बारंबार धिक्कार है। धन की तो बात ही क्या है, यहाँ कुछ भी तो स्थिर नहीं रहता। आँखों के द्वारा जो पदार्थ देखे जाते हैं, कानों के द्वारा जो सुने जाते हैं, ये जितने भी लोक हैं,
मनुष्य लोक से लेकर देवलोक पर्यंत और देवलोक से ब्रह्मलोक पर्यंत ये सब अनित्य और अविनाशी हैं। ये मिटने और मरने वाले हैं। ऐसे इन पदार्थों के प्रति घृणा का होना यही सच्चा वैराग्य है। इसी को वंशीकार संज्ञक वैराग्य कहते हैं। वार्तिककार सुरेशाचार्य ने बड़े सुंदर ढंग से विषयों में होने वाले दोषों का वर्णन किया है। क्षयांता निचयाः सर्वे पतनान्तः समुच्छ्रयाः संयोगा विप्रयोगान्तः मरणान्त च जीवितम्। सुरेश्वर वार्तिक 2/4/84। अब हमारा चल रहा था वैराग्य का लक्षण। दोहा। ब्रह्मलोक लौ भोग जो चहे सबन को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि कहत ताहि वैराग। 14। भट पृथ्वी लोक से लेकर इस दोहे का अर्थ। ब्रह्मलोक ब्रह्मलोक लौ भोग जो चहे सबन को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि कहत ताहि वैराग। इस 14वें दोहे का अर्थ। पृथ्वी लोक से लेकर ब्रह्मलोक तक के जितने भी भोग हैं उन सबको छोड़ देने की इच्छा का नाम वैराग्य है। ऐसा वेद के अर्थ को जानने वाले मुनियों का कहना है। 14वें दोहे का अर्थ पूर्ण हुआ। षट संपत्ति वर्णन। दोहा। शम दम श्रद्धा तीसरी समाधान उपराम, छठी तितिक्षा जानिए भिन्न भिन्न यह नाम। 15वां दोहा। पहला शम, दूसरा दम, तीसरा श्रद्धा, चौथा समाधान, पांचवा उपरामता और छठवां तितिक्षा। ये 6 प्रकार की समाधि संपत्ति के पृथक पृथक नाम है। 15वें दोहे का अर्थ पूर्ण हुआ। समाधि षटक जिसको बोलते हैं ना, पहला शम, दूसरा दम, तीसरा श्रद्धा, चौथा समाधान, पांचवा उपरामता और छठवां तितिक्षा। ये 6 प्रकार की समाधि संपत्ति के पृथक पृथक नाम हैं। शम दम लक्षण। अब शम दम किसे कहते हैं? दोहा। मन विषयन तय रोकनो, शम तिहि कहत सुधीर, इंद्रिय गण को रोकनो, दम भाषत बुधवीर। 16वां दोहा। मन विषयन के ऊपर एक लिखा है। अब एक का अर्थ बताते हैं, विषयन का अर्थ बताएंगे। विषयन जो पदार्थ संचित श्रम और दम। विषयन मन विषयन ते रोकनो, शम तिहि कहत सुधीर। यद्यपि विषयन ते तय भागे, इस वाक्य से ही स्त्री आदि समस्त विषयों के त्याग की ओर संकेत कर दिया गया है। फिर नारी लख यह कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तथापि नारी पद से यह दर्शाया गया है कि ये विषय कितने खतरनाक होते हैं। जैसे लोग रस्सी बांधकर भेड़, बकरी, बछड़ा, बछड़ी आदि जानवरों को खींच लेते हैं, वैसे विषय मनुष्य को अपनी ओर खींच लेते हैं। ये विष मिले हुए शहद के समान है। विष मिला शहद चाटने में तो मीठा लगता है, पर उसका परिणाम बड़ा हानिकारक होता है। मनुष्य घुल घुल कर मर जाता है और
और फिर इसमें इनमें नारी का आकर्षण तो ऐसा है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इसकी तिरछी चितवन से चित हो जाते हैं। यहाँ इसी बात को दर्शाने के लिए निश्चल दास जी ने नारी पद का प्रयोग किया है। नारी को आग की लपट के समान जानकर उसके साधक को बचना चाहिए। भगवती श्रुति कहती है, अग्निर्वय अग्निर्वय योषिदिति शम दम लक्षण। दोहा। मन विषयन तय रोकनो, शमति कहत सुधीर, इंद्रिय गण को रोकनो, दम भाषत बुद्धिवीर। अब 16वें दोहे का अर्थ। बुद्धिमानों में बहादुर ज्ञानी लोग विषयों से मन को रोकने को शम और इंद्रियों के समुदाय को रोकने को दम कहते हैं। 16वें दोहे का अर्थ। श्रद्धा समाधान लक्षण। दोहा। सत्य वेद गुरु वाक्य हैं, श्रद्धा अस विश्वास, समाधान ताकू कहत, मन विक्षेप को नाश। 17वां दोहा। गुरु और वेद के वाक्य सत्य ही हैं, ऐसे विश्वास का होना इसका नाम श्रद्धा है। मन के विक्षेप और उसकी चंचलता को रोकना इसका नाम समाधान कहा गया है। 17वें दोहे का अर्थ हो गया। श्रद्धा मोक्ष के मार्ग में पाथेय है। जैसे कोई पथिक दूर देश की यात्रा कर रहा हो, घर के लोग खाने पीने की वस्तु उसको दे देते हैं और भूख लगने पर वह उसको उपयोग में ले लेता है, उसी को पाथेय कहते हैं। मार्ग में जो हितकर और कल्याणकारी हो, वैसे श्रद्धा भी मोक्ष के मार्ग में कल्याण करने वाली है। यह साधक का माँ के समान हित चिंतन करती है। श्रद्धालु व्यक्ति को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, साथ ही तत्परता भी हो, ज्ञानामृत की प्यास भी होनी चाहिए, और फिर इंद्रियों और मन का संयम भी हो। ऐसा व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करके परम शांति में प्रवेश कर जाता है। श्रद्धा युक्त पुरुष स्वयं परमात्मा का रूप होता है। वह जिस सभा या समाज में आकर बैठ जाता है, वहाँ चारों ओर परिपूर्णता फैल जाती है। जो पदार्थ संचित किए हुए हैं उनका एक दिन क्षय होगा, जो अधिक ऊंचे शिखर पर चढ़े हुए हैं उनका एक न एक दिन पतन होगा। जिन प्राणियों से आज संयोग है, कल उनसे वियोग होगा। जन्म हुआ है तो एक दिन मृत्यु भी होगी। जो पहले से ऐसा ज्ञान लेता है जन्म हुआ है तो एक दिन मृत्यु भी होगी। जो पहले से ऐसा जान लेता है उससे समय आने पर क्लेश नहीं उठाना पड़ता। इसलिए मनुष्य को इन परिस्थितियों से सदा सावधान रहना चाहिए। श्रम और दम। आत्म कल्याण के लिए जीवन में श्रम और दम का होना आवश्यक है। जैसे यदि आपके मकान की खिड़की खुली हुई हो तो दृष्टि का बाहर की तरफ जाना स्वाभाविक है। बिना खिड़की बंद किए दृष्टि को कमरे से बाहर जाने से रोका नहीं जा सकता। वैसे ही दम इंद्रिय निग्रह के बिना श्रम मन का निरोध नहीं हो सकता। इसी प्रकार बिना श्रम के दम यानी इंद्रियों का दमन नहीं हो सकता। जैसे लगाम खींचे बिना तेज गति से दौड़ने वाला घोड़ा रुक नहीं सकता। इसलिए श्रम और दम परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं। बिना आपसी सहयोग के ये उत्पन्न नहीं हो सकते। जो व्यक्ति इंद्रियों का दमन नहीं करते, उनसे लोग शेर बाघ के समान डरते रहते हैं। उपरामता लक्षण। श्रद्धा से विपरीत भाव असूया है। एक व्यक्ति गौमुखी लेकर भगवान का नाम जप रहा था। किसी ने कहा, ये कितने बड़े भक्त हैं, निरंतर प्रभु का नाम स्मरण करते रहते हैं। जो उनसे असूया करता था उसने उत्तर दिया, काहे का नाम, काहे का भजन, यह सब तो दिखाने के लिए है। आप इनको नहीं जानते। हम पड़ोसी होने के नाते इनकी पोल पट्टी समझते हैं।
उपरामता लक्षण चौपाई। साधन सहित कर्म सब त्यागे, लख विषय सम विषय न ते भागे। दृग नारी लख वय जिय गिलाना, यह लक्षण उपराम बखाना। 18वां दोहा। स्त्री पुत्र धन रत्न जाति बिरादरी अभिमान आदि संपूर्ण सामग्री के साथ सब कर्मों का त्याग करना, शब्द स्पर्श रूप रस आदि सब विषयों को विष के समान समझकर उनसे सदा दूर रहना और नारी की तिरछी चितवन देखकर मोहित न होकर मन में ग्लानि का होना, ये सब लक्षण उपरामता के होते हैं। 18वें दोहे का अर्थ। तितिक्षा लक्षण दोहा। आतप शीत शुद्धा तृषा, इनको सहन स्वभाव, ताहि तितिक्षा कहत हैं कोविद मुनिवर राव। 19वां दोहा। विद्वानों में श्रेष्ठ सन्यासी पुरुष धूप ठंडक भूख और प्यास के सहन करने के स्वभाव को तितिक्षा कहते हैं। 19वें दोहे का अर्थ। विद्वानों में श्रेष्ठ सन्यासी पुरुष धूप ठंडक भूख और प्यास के सहन करने के स्वभाव को तितिक्षा कहते हैं। 19वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। यद्यपि विषयंते भागे, इस वाक्य से ही स्त्री आदि समस्त विषयों के त्याग की ओर संकेत कर दिया गया है। फिर नारी लख यह कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तथापि नारी पद से यह दर्शाया गया है कि ये विषय कितने खतरनाक होते हैं। जैसे लोग रस्सी बांधकर भेड़ बकरी बछड़ा बछड़ी आदि जानवरों को खींच लेते हैं, वैसे विषय मनुष्य को अपनी ओर खींच लेते हैं। ये विष मिले हुए शहद के समान है। विष मिला शहद चाटने में तो मीठा लगता है, पर उसका परिणाम बड़ा हानिकारक होता है। मनुष्य घुल घुल कर मर जाता है। और फिर इसमें नारी का आकर्षण तो ऐसा है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इसकी तिरछी चितवन से चित्त हो जाते हैं। यहाँ इसी बात को दर्शाने के लिए निचल दास जी ने नारी पद का प्रयोग किया है। नारी को आग की लपट के समान समझकर उससे साधक को बचना चाहिए। भगवती श्रुति कहती है, अग्निर्वय योषिदीति। दोहा। समाधि षट संपत्ति को भाषत साधन एक, इम नौ नहीं साधन भनय किंतु चार सविवेक। 20वां दोहा। विचारवान साधक इस शम दम आदि 6 साधनों की संपत्ति संपदा को एक ही साधन मानते हैं। अतः सब मिलाकर आत्मज्ञान के 4 ही उपाय होते हैं, 9 उपाय नहीं। 20वें दोहे का अर्थ। समाधि षट संपत्ति को भाषत साधन एक, इम नौ नहीं साधन भनय किंतु 4 सविवेक। विचारवान साधक इस शम दम आदि 6 साधनों की संपदा को एक ही साधन मानते हैं। अतः सब मिलाकर आत्मज्ञान के 4 ही उपाय होते हैं, 9 उपाय नहीं। 20वें दोहे का अर्थ पूर्ण हुआ। टिप्पणी। समाधि 6 साधनों के समूह को एक साधन गिनने का यह कारण है कि इन 6 को परस्पर एक दूसरे की अंकल ये साड़ी का कपड़ा मिलेगा क्या ऐसी अपेक्षा होती है। कैसा? ऐसा साड़ी का कपड़ा मतलब मीटर से मिलेगा क्या? नहीं कहाँ पे मिलेगा ये? वो मालूम नहीं। टिप्पणी। समाधि 6 साधनों के समूह को एक साधन गिनने का यह कारण है कि इन 6 को परस्पर एक दूसरे की ऐसी अपेक्षा होती है कि किसी एक के बिना दूसरा ठहर नहीं सकता। जैसे कि शम के बिना दम नहीं हो सकता, जैसे तेजी से दौड़ रहा घोड़ा लगाम खींचे बिना रुक नहीं सकता। शम के बिना हाँ और निकाल ले।
ख शम के बिना साधक बाहरी विषयों से आसक्ति नहीं हटा सकता। जब तक विषयों की आसक्ति दूर नहीं होती तब तक मन के अंदर आत्मा से संबंध रखने वाले शास्त्रों और गुरुजनों के प्रति श्रद्धा नहीं हो सकती। अतः श्रद्धा के लिए शम का होना अनिवार्य है। बिना शम के समाधान चित्त की एकाग्रता नहीं हो सकती। अतः समाधान को भी शम की अपेक्षा है। घ शम लोहे की जंजीर के समान है। उसके साथ जब तक मन रूपी हाथी को न बांधा जाए तब तक वह विषयों पर बाज की तरह भटकता ही रहेगा। ऐसी अवस्था में तो उपरति की संभावना ही नहीं रह जाती। अतः उपरति के लिए शम एक आवश्यक उपाय है। यह मन बड़ा ही चंचल है। जब तक वश में न होगा तब तक सुख दुख मान अपमान आदि द्वंद्वों को सहन करने की शक्ति पैदा न हो सकेगी। जैसे कछुआ बिना अपने अंगों को समेटे बाहर के प्रहारों को सहन नहीं कर सकता। अतः तितिक्षा में शम की नितांत आवश्यकता होती है। अब विपरीत रूप से लीजिए, दम के बिना शम संभव नहीं, यह पहले कह दिया गया है। यदि इंद्रियों का दमन नहीं करेंगे तो शांति कैसे होगी। ख जब तक क्षणिक सुख देने वाले संसार के पदार्थों में आंखें लगी रहेगी तब तक शरीर के अंदर होने वाले परम सुख स्वरूप आत्मा के प्रति रुचि होगी ही नहीं। उसका साक्षात्कार तो दूर रहा, गुरु और शास्त्र पर श्रद्धा तभी हो सकती है जब बाहर के विषयों से इंद्रियों को लौटा लिया जाए। अतः श्रद्धा के लिए दम कोई कम महत्व नहीं रखता। जब तक इंद्रियों और विषयों का परस्पर संघर्ष चल रहा हो जब तक इंद्रियों और विषयों का परस्पर संघर्ष चल रहा हो तब तक मन को शांति नहीं मिल सकती। अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत को सुख कहाँ। और अशांत मन में समाधान फटक नहीं सकता। फिर तो समाधान को अपने पांव जमाने के लिए अपने मित्र दम को पुकारना ही पड़ेगा। उपरती भी अशांत अदांत उद्दंड मन में नहीं पनप सकती, क्योंकि जिन अनुकूल विषयों में इंद्रिय समूह दिन रात विचरते हैं उनकी इच्छा पैदा न हो यह तो संभव नहीं। उनकी इच्छा तो होगी ही न। वश में की हुई इंद्रियां ही तितिक्षा में सहायक हो सकती है। उच्छृंखल घोड़ों के समान स्वच्छंद विचरने वाली इंद्रियां क्यों किसी का नियंत्रण सहन करेंगी। वे तत्काल तितिक्षा के विरुद्ध भयंकर आंदोलन खड़ा कर देंगी। अतः तितिक्षा के लिए सभी इंद्रियों का वश में होना आवश्यक है। यहाँ यह बात सिद्ध होती है कि दम की आवश्यकता शेष पांचों को है। इसी प्रकार श्रद्धा की सहायता लेना भी जरूरी है। बिना श्रद्धा के वेदांत के सुनने में प्रवृत्ति ही न होगी। जब श्रवण में प्रवृत्ति ही न होगी तब फिर शम आदि रहकर भी क्या करेंगे। वे सब व्यर्थ हो जाएंगे। जैसे एक स्त्री विधवा हो गई, वह श्रृंगार करके घर के आंगन में बैठ गई, पति तो है नहीं, उसे देखेगा कौन, उसका श्रृंगार व्यर्थ हो जाएगा। वैसे ही गुरु और शास्त्र पर जब श्रद्धा ही नहीं तब उनके द्वारा बताए गए समाधि का बखेड़ा ही कोई क्यों मोल लेगा। अतः साधना में उन्नति के लिए श्रद्धा होनी ही चाहिए। साथ ही चित्त में समाधानता होनी चाहिए। समाधानता नाम एकाग्रता का है और एकाग्रता के साथ चित्त में उपरति भी होनी चाहिए। बिना उपरति के समाधिक भी उत्पन्न नहीं हो सकते। अतः साधना को आगे बढ़ाने के लिए समाधानता और एकाग्रता की सहायता लेनी चाहिए। दूसरी बात है कि जब तक तितिक्षा सहन नहीं करेंगे तब तक इंद्रियों का निरोध नहीं हो सकता। उत्तमोत्तम शास्त्रों पर श्रद्धा भी नहीं हो सकती, चित्त भी एकाग्र नहीं हो सकता और उपरति भी कभी हो ही नहीं सकती। अतः जितने भी समाधिक हैं उन सबको तितिक्षा की सहायता की आवश्यकता होती है। तात्पर्य यह निकला कि समाधि साधनों की नियमित रूप से सहायता अवश्य लेनी ही चाहिए। इन 6 साधनों को मिलाकर एक साधन माना जाता है। भाषत साधन 1 का यही तात्पर्य है। अब मुमुक्षुता लक्षण। दोहा। ब्रह्म प्राप्ति अरुबंध की हानि मोक्ष को रूप,
ताकि चाह मुमुक्षुता भाषत मुनिवर भूप। 21वां दोहा। ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म का अनुभव और बंध अज्ञान या अनर्थ की निवृत्ति ही मोक्ष का स्वरूप है। ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म का अनुभव और बंध अज्ञान या अनर्थ की निवृत्ति ही मोक्ष का स्वरूप है। मोक्ष से संबंध रखने वाली इच्छा का नाम मुमुक्षुता है। मुमुक्षुता और मुमुक्षुत्व ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। मुनिवर यानी मुनियों में श्रेष्ठ, भूप मुनियों के राजा, भूप यानी राजा, मुनियों में श्रेष्ठ भूप मुनियों के राजा, आत्मज्ञानी लोग ऐसा कहते हैं। 21वें पद का अर्थ हुआ। फिर से पढ़ता हूँ मैं 21वें पद का अर्थ। ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म का अनुभव और बंध अज्ञान या अनर्थ की निवृत्ति ही मोक्ष का स्वरूप है। मोक्ष से संबंध रखने वाली इच्छा का नाम मुमुक्षुता है। मुमुक्षुता और मुमुक्षुत्व ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। मुनिवर मुनियों में श्रेष्ठ, भूप मुनियों के राजा, आत्मज्ञानी लोग ऐसा कहते हैं। अंतरंग और बहिरंग साधन। अंतरंग और बहिरंग साधन बाद में पढ़ेंगे। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान की जय।